नवरात्र का पावन पर्व अब संपन्न होने वाला है। आज शारद नवरात्र का नवा दिन है, शक्ति साधना का अंतिम पड़ाव। आज मां दुर्गा के नवे स्वरूप यानी मां सिद्धिदात्री की आराधना का दिन है। सुबह से मां के मंदिरों में भक्तों का तांता है। मां की शक्ति पीठों पर तो आस्था का समंदर उमड़ा ही है। आज नवमी पर कन्या पूजन की परंपरा भी निभाई जा रही है। गुजरात अन्य राज्यों में गरबा की रौनक भी हमें देखने को मिल रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। नवमी के साथ ही गरबा का उत्सव भी संपन्न हो जाएगा। इसी वजह से आज गरबा पंडालों में बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। नवमी पूजन के साथ ही दशानन के दहन की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। जगह जगह रावण के विशाल पुतले तैयार हैं। जीएनटी पर हम आपको महानवमी पर लगातार महा कवरेज दिखा रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो के बाहर से भी दो खास मेहमान मौजूद रहेंगे। तो देखिए किस तरह से शहर शहर से बेहद खूबसूरत और बेहद रंग भरी जो तस्वीरें हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रही होंगी। कहीं दुर्गा पंडाल बेहद भव्य रूप से सजाए गए हैं तो कहीं गरबा का राज दिख रहा है। तो शहर शहर से खूबसूरत तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरह से दशानन के पुतले भी तैयार हो चुके हैं। और चलिए तस्वीरें तो हम सभी आपको दिखाई रहे हैं। एक बार फिर से इंट्रोडक्शन करा देते हैं सभी खास मेहमानों का, सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय शर्मा जी हमारे साथ बने हुए हैं, वान्या आर्य जी हमारे साथ बने हुए हैं, जयपुर से रिदम जैन है हमारी सहयोगी, धर्मेंद्र दुबे मुंबई से तस्वीरें दिखा रहे हैं और वडोदरा से वडोदरा की रौनक दिखाने के लिए हमारे साथ श्वेता जुड़ गई हैं और मनीष चौरसिया दिल्ली से हमारे साथ हैं। श्वेता, सबसे पहले आपके पास आते हुए, श्वेता इस वक्त आप कौन से पंडाल में मौजूद हैं? आज कितनी रौनक देख पा रही हैं नवमी के दिन? सबसे पहले आप सभी को और गुड न्यूज टुडे के जो तमाम दर्शक हैं उनको नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और नवमी का दिन है, बेहद पवित्र और पावन दिन है, तो सबसे पहले माता के दर्शन आपको करवा देते हैं। तस्वीरों में आप देखिए आज भी माता का जो ये दिव्य रूप है वो सज रहा है, जच रहा है, भव्य लग रहा है, बेहद दिव्य लग रहा है। नवमी पूजन यहाँ पर हो चुकी है सुबह की और उसके बाद अब जितने भी लोग आपको नजर आ रहे हैं वो पुष्पांजलि यहाँ पर देने के लिए नजर आ रहे हैं। वडोदरा का दिवालीपुरा ये इलाका है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। बंगाली समाज के यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं और सुबह से ही ये लोग लगे हुए हैं पूरी तैयारी में। सुबह से अभी क्या हो? सुबह से तो बहुत पूजा चल रहा है। सुबह 7 बजे से पूजा शुरू हुई है। पहले माता जी को नहलाए हम, नहलाने के बाद हमने उसको कपड़ा पहनाया, वस्त्र पहनाया, जेवर पहनाए, माला पहनाए। उसके बाद उस पर फ्रूट्स लगा के उनको भोग डाला। फ्रूट्स और चावल से उनको प्रसाद धराया। उसके बाद हम आरती की है। आरती होने के बाद हमने दोबारा अन्न भोग का प्रसाद चढ़ाया। उसमें अन्न पुलाव होता है, खीर होता है, कई तरह की सब्जियां होती है। ये हमने भोग दोहराया। भोग दोहराने के बाद फिर दोबारा महाआरती होता है। उस टाइम महाआरती के बाद होगा चंडी पाठ। और अभी जो है वो पुष्पांजलि हो रही है। पुष्पांजलि का कितना महत्व है, क्या महत्व है? 3 बार पुष्पांजलि होता है। इसका मतलब भगवान माँ दुर्गा को हम लोग दर्शन देहि, बुद्धि देहि, छाया देवी, ये सब हम लोग मांगते नहीं। हम पुष्पांजलि को अंजलि देने से हम लोग को आशीर्वाद मिलते हैं, इसलिए पुष्पांजलि होते हैं। हम लोग हमारे दिल से पूरा पुष्प मतलब फूल को अर्पित करते हैं। यस, हमारा पूजा 25 साल इस बार हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। तो हम लोग इतने गर्व के साथ बोल रहे हैं कि 25 साल हम लोग एक फैमिली एक साथ में जुड़ के शुरुआत से अभी तक साथ में है। बिल्कुल। और ये देखिए अकेले का नहीं होता है आयोजन, बहुत बड़ा आयोजन होता है। सुबह से लोग लगे रहते हैं और लगातार जब तक पूजा संपन्न नहीं हो जाती है तब तक देखिए वहां पर अब मंत्रोच्चार शुरू हो गया है। तस्वीरें आपको मैं दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर जो पंडित हैं, जो पुरोहित हैं, अभी चंडी पाठ खत्म हुआ है क्योंकि लगातार पाठ षष्ठी से पाठ शुरू हो जाता है। जैसे ही दुर्गा माता पधार जाती है पंडाल में, उनका मुख जो है वो खुल जाता है, सामने से वो कपड़ा हट जाता है, उसके बाद से चंडी पाठ वो शुरू हो जाता है। आज आखिरी अध्याय आपको पढ़ लेना होता है, तो आखिरी अध्याय अभी पढ़ के जो यहाँ के पंडित पुरोहित हैं अभी उठे हैं और तमाम अब जितने भी यहाँ पर भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, कमेटी के लोग हैं, तमाम यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अब पुष्पांजलि इन मंत्रोच्चार के साथ दिया जाएगा। माता को एक तरह से अपना आभार व्यक्त किया जाएगा कि आप धरती पर आई, आपने हमें सद्बुद्धि दी, आपने हमें शक्ति दी, हमारा परिवार सुख समृद्धि से रह रहा है। उन सभी चीजों के लिए जो आपने हमें जीवन में दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये है, आप कुछ माता के लिए सुनाना चाह रही थी? आज लो तो माँ आलो
शगुफ्ता, यहाँ पर देखिए माँ की भक्ति के गीत सुनाई दे रहे हैं बांग्ला भाषा में। अभी इन्होंने बहुत ही मीठा ये भक्ति गीत गाया है और इसी तरह से पूजा जो है लगातार। देखिए हाथों में आप देखिए अंजलि लोगों ने ले रखा है, आप जरा हाथ दिखाइए। ये देखिए पुष्पांजलि एक तरह से है, फूल और बेलपत्र हाथों में है और अब वो अर्पित किया जाएगा, यानी कि अपनी अपनी तरफ से भगवान को भेंट अर्पित किया जाएगा। अंग्रेजी में बोलूं तो थैंक यू बोला जा रहा है माता को कि आपने जो कुछ भी हमारे जीवन में दिया है उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद आपका। जी शगुफ्ता। जी बिल्कुल श्वेता, बेहद खूबसूरत तस्वीरें वडोदरा से आप गरबा भी दिखा रही हैं लगातार और माँ के दर्शन आपने कल भी करवाए जब संधि पूजा की तस्वीरें आपने दिखाई और आज पुष्पांजलि माँ को दी जा रही है। लौटूंगे आपके पास, चलिए रुक करते हैं सीधे दिल्ली का, जहां मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, झंडेवालान मंदिर में आप इस वक्त मौजूद हैं। करीब करीब 150 साल पुराना ये मंदिर है और इसकी मान्यता भी अपने आप में बेहद खास है। मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली देवी कहा जाता है झंडेवाला मंदिर में। मनीष, आप सुन पा रहे हैं? चलिए रिदम का रुख कर लेते हैं। बिल्कुल, शायद मनीष तक आवाजें नहीं है, माँ के जयकारों की गूंज इतनी ज्यादा है तो शायद मनीष सुन नहीं पा रहे हैं। तो चलिए रुक करते हैं जयपुर का, जहां रिदम हमारे साथ लगातार बनी हुई है। आई थिंक मनीष को आवाज आ गई है। मनीष, सवाल अगर सुन लिया तो जवाब दे दीजिए, रौनक दिखा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, रौनक दिखाइए झंडेवालान मंदिर की। तो बिल्कुल आज नवरात्रि की नवमी है, माँ सिद्धिदात्री की उपासना और कन्या पूजन के साथ नवरात्रि समाप्त हो रही है। लेकिन एक चीज जो नहीं समाप्त हो रही है वो है माँ झंडेवाला माता के मंदिर में भक्तों की कतार। भक्तों की कतार आज भी उतनी ही लंबी है जितनी नवरात्रि के पहले दिन थी और बड़ी संख्या में अब भी यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। पूरा कैमरा अगर मैं पैन कर दूं मंदिर प्रांगण में भी तो आपको चारों तरफ लोग दिखाई पड़ेंगे, भीड़ दिखाई पड़ेगी। तमाम लोग जिन्होंने आज भी कन्या पूजन किया है वो कन्या पूजन के बाद भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं कि एक बार और माँ का दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि ये भव्य छटा उन्हें अब दोबारा अगले कम से कम 6 महीने तक नहीं मिलने वाली है। मेरे साथ पंडित जी मौजूद हैं। पंडित जी, आज आखिरी दिन है, किस तरह से पूजा पाठ करें कि जो बाकी के व्रत रखे हैं 9 दिन के वो सफल हो जाए? नवमम सिद्धिदात्री च, आज सिद्धिदात्री का दिन है। 9 दिन की जो हमने तपस्या की है, प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थम पंचम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रि महागौरी, अष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च। आज नव सिद्धिदात्री है, यानी 9 दिन की जो साधना तपस्या की है वो आज आपकी परिपूर्ण हुई, आपका मनोरथ परिपूर्ण हुआ। भगवान शिव को भी ये सिद्धियां प्राप्त हुई थी, अणिमा, गणिमा, महिमा, प्रात्या, पराकाम्या इत्यादि 8 प्रकार की सिद्धियां हैं और भगवान शिव को भी अर्धनारीश्वर होने का वरदान प्राप्त हुआ था आज नवमी सिद्धिदात्री के दिन ही। इसलिए जो भी भक्तों ने जिस प्रकार की साधना की है उसी प्रकार का मनोरथ आज परिपूर्ण होता है। अगर शिव को वरदान प्राप्त हो सकते हैं तो एक आम इंसान को क्यों नहीं, वही कोशिश आज यहाँ हर वक्त कर रहा है। अगर मैं इस तरफ दिखाऊं तो हर कोई बस हाथ जोड़कर खड़ा है और यही प्रार्थना कर रहा है कि किस तरह से जो हमने नवरात्रि के पूरे व्रत किए अब वो व्रत पूरे हुए, कोई गलती हुई तो माफ करिएगा और जो हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं हो सके तो उसे पूरा कीजिएगा। लेकिन भारत उत्सव का देश है, नवरात्रि एक उत्सव है, लेकिन नवरात्रि सिर्फ एक ट्रेलर थी। अब यहाँ से तमाम तरह के दूसरे उत्सव शुरू होते हैं और उत्सव की ही तस्वीर आपको दिखाई पड़ती है मंदिर में जब आप देखते हैं कि एक भजन मंडली, आज आखिरी दिन है फिर भी भजन मंडली यहाँ पहुंची हुई है, अपने भजन से अपने गानों से जो तमाम यहाँ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उन्हें खुश करने का वो काम कर रहे हैं। लेकिन आज के बाद से फिर से नए उत्सव की शुरुआत भी आप मानिए, आज नवमी है, अब यहाँ पर जब नवरात्रि खत्म होती है तो फिर उत्सवों का देश है। मनीष, बड़ी सुंदर आपने बात कही और उत्सव वाला चैनल है गुड न्यूज टुडे, जहां पर हम हर उत्सव को बड़ी ही अच्छे ढंग से दिखाते हैं। चलिए रिदम जान का रुख कर लेते हैं। रिदम, इस वक्त आप जहां पर मौजूद हैं सिर्फ और सिर्फ मुझे भक्त ही नजर आ रहे हैं आसपास, जरा बातचीत कीजिए और जानिए कि आज के दिन को लेकर वो कितने उत्साहित हैं। जयपुर से माता वैष्णो देवी के दर्शन करा रही हूँ, भक्तों से बात करूंगी। आप क्या भाव लेके आज मंदिर आई हैं? बस माता रानी हम पे कृपा करे, अपने जैसी शक्ति और बल दे।
किस तरीके से आपने महानवमी की पूजा अपने घर पे की है? हाँ जी, 7 दिन 2 दिन व्रत रखे, बाकी दिन कल अष्टमी की पूजा कर दी। आज नवमी माता को चुन्नी चढ़ाने आए हैं। ये सभी भक्त यहाँ पे माता को चोली चढ़ाने और भोग लेके आए हैं, साथ ही साथ प्रसाद लेके आए हैं, चुनरी, नारियल, फूल, फल सभी लेके आ रहे हैं। मैं सुबह से आपको तस्वीरें भी दिखा रही हूँ। हालांकि यहाँ पे अभी भीड़ के साथ साथ मंत्र भी चल रहे हैं, तो शोर बहुत ज़्यादा है। मैं कुछ और कोशिश करती हूँ कि भक्तों से आपकी बात करा पाऊँ। तो क्या भाव आप मंदिर में आज लेके आए हैं? क्या चीज़? आज महानवमी का दिन है, क्या भाव के साथ आज माता के दर्शन करें? माता का नवरात्र है, नवमी है, आज समापन है। किस तरीके से अपने घर में पूजा की? माता जी की सबने पूजा की, माता जी को खूब दया, 9 दिन पूरी सेवा की माता जी की। अब माता जी आशीर्वाद कर रही है। ये सभी माता से आशीर्वाद चाहते हैं। 9 दिन सबने सेवा की है। हालांकि दुख सभी को है, जहाँ जहाँ पंडाल लगे हैं वहाँ पर उन पंडालों का आज आखिरी दिन है, तो सभी थोड़े भावुक हुए हुए हैं। पर माता वैष्णो देवी का ये जो मंदिर है, यहाँ पे हमेशा इतनी ही भीड़ रहती है। हर कोई यहाँ पे दर्शन करने आता है, अपनी मनोकामनाएं माता के पास लेके आता है। और यहाँ पे आज माता सिद्धिदात्री का दिन है। बिल्कुल वैष्णो देवी माता चाहे जम्मू में हो चाहे जयपुर में, भक्तों की आस्था वही है, भाव वही है। इसलिए दर्शन के लिए सुबह से भक्त जो हैं वो मंदिरों का रुख कर रहे हैं और मां के दर्शन मात्र के लिए सभी लोग इच्छुक हैं। लौटेंगे आपके पास और वान्या जी के पास चलते हैं। वान्या जी, आज के दिन, नवमी के दिन, जब नवरात्र पे लोग नवमी की पूजा करते हैं, कन्या पूजन करते हैं और इसी के साथ पारण हो जाता है, तो उसकी विधि क्या है? कौन सा सही समय है जब हमें कन्या पूजन करना चाहिए, कन्याओं को पूछना चाहिए? वान्या जी, अपना ऑडियो अनम्यूट कीजिए जरा, आवाज नहीं आ रही। मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। ठीक, तो ये जो तिथि है, ये आज जो नवमी तिथि है, आज शाम को 7:02 तक है। तो आप जो है आज के दिन कन्या पूजन कर सकते हैं। ये मुहूर्त जो है ऑलरेडी सुबह 4:15 बजे से जो है लगभग ये शुरू हो चुका है। इसमें आप बस राहु काल को छोड़कर आप किसी भी पीरियड में जो है कन्या पूजन कर सकते हैं। कन्याओं को कुछ कुछ दक्षिणा जरूर दें। कन्याओं को कुछ कुछ आज के दिन जो है आपको भेंट देनी जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आज के दिन अगर आपने और दिन नहीं करा है तो आज के दिन दुर्गा सप्तशती कर लें, जैसे अभी संजय जी भी बता रहे थे। कीलक स्रोत का पाठ जरूर कर लें, सिद्ध कुंजिका का पाठ कर लें, अर्गला स्रोत का पाठ कर लें। और जब आप उन कन्याओं के साथ बैठे हैं तो ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप करें, ओम दुर्गाय नमः का जाप करें और 108 नाम जो है वो आप देवी के जरूर लें। एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात जो मैं जीएनटी के माध्यम से बताना चाह रही हूँ कि आज के दिन आपको माता रानी से क्षमा याचना जरूर मांगनी है कि जाने अनजाने में अगर हमसे पूरे पूजा के विधि विधान में या वैसे कुछ भी गलतियां हुई हैं तो उसके लिए आप हमें क्षमा करें। दुर्गा चालीसा कर सकते हैं, दुर्गा कवच कर सकते हैं। और एक और बहुत जरूरी बात, अगर आप लोगों ने 8 दिन सप्तशती का पाठ नहीं करा, अगर आप आज कर लेते हैं, ट्रस्ट में आप लोग जो माता से मांगोगे आपको मिलता ही मिलता है, हर हालत में मिलता है। पूरे एक ही इक्विलिब्रियम में अगर आप ये पूरे पाठ को करते हैं तो बहुत ज्यादा शुभ रहेगा। मेडिटेशन जरूर करें। 7 बजे से पहले आज के दिन आपको हवन जो है वो जरूर करना है और 7 बजे के बाद दशमी तिथि लग जाएगी। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि वैसे तो दशहरा जो है वो उदया तिथि से ही मनेगा, लेकिन फिर भी दशमी तिथि से पहले ही आपको हवन, मेडिटेशन और कन्याओं को भेंट, माता को भोग जो है, ये सारी चीजें आपको आज करनी ही करनी है। बिल्कुल। चलिए, लौटती हूँ आपके पास। और भी उपाय आपसे वान्या जी मैं जानूंगी और संजय जी से भी जानूंगी। धर्मेंद्र का एक बार रुक कर लेते हैं, मुंबई में वो मौजूद हैं और तस्वीरें हमें लगातार दिखा रहे हैं। धर्मेंद्र, जो तस्वीरें आपने माता रानी के दर्शन करवाए थे ना, नीले रंग के वस्त्र पहने, मन करता है कि सिर्फ इनको देखते जाएं, उनके दर्शन कर लेने मात्र से ऐसा एहसास हुआ कि सारे दुख कष्ट वैसे ही दूर हो जाएंगे। एक बार फिर से हमारे दर्शकों को मैं कहूंगी कि दर्शन करवा दीजिए और प्रांगण एक बार अगर आप दिखा सकें तो वो बहुत सुंदर होगा। बिल्कुल, आपको बताएं कि इस तरह से यहाँ प्यारी व्यवस्था की गई है और वाकई में इतनी खूबसूरत लग रही है यहाँ की माता रानी कि बिल्कुल हिलने का मन नहीं कर रहा। मैं खुद भी यहाँ पर मौजूद हूँ। वीडियो जर्नलिस्ट मंदार से बोलना चाहेंगे कि फिर एक बार माता रानी के दर्शन हमारे दर्शकों को करवाए। बेहद सुंदर तो लग ही रही हैं। खास बात यह है कि आज बैंगनी कलर की साड़ी में विराजमान है, इनका श्रृंगार किया गया है। कुछ देर पहले ही आरती भी संपन्न हुई है। काफ़ी लोग आए, आरती में शामिल हुए और बाकायदा माता रानी का आशीर्वाद लेकर, दर्शन लेकर अपने काम पर, अपने घरों की तरफ
तरफ, अपने मंजिलों की तरफ बढ़ चुके हैं। देखिए, माता रानी की सबसे बढ़िया बात उनकी आंखें ही हैं। बार बार मैं आंखों पर इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे सच में देख रही हैं हमें ही, और बहुत ही तारीफ करनी पड़ेगी उस मूर्तिकार की जिसने माता रानी के इस अवतार का गठन किया है। आपको बताएं कि इको फ्रेंडली मूर्ति है, ये कागज़ द्वारा बनाई गई है, 3-4 घंटों में गल जाएगी जैसे ही मूर्ति का विसर्जन होगा। पर्यावरण का पूरी तरह से समर्थन किया गया है, जबकि प्लास्टिक ऑफ पेरिस से नॉर्मली लोग मूर्तियाँ बनाते हैं और जब उसका विसर्जन होता है तो 24 घंटे लगते हैं ऐसी चीज़ों को पिघलने के लिए। लेकिन ख़ास बात यह है कि लगातार ये देखिए जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या बढ़ते जा रही है, देवी भक्त लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और माता रानी का न केवल दर्शन ले रहे हैं बल्कि अपनी जो भी मुराद है, मन्नतें हैं, वो पूरी कर रहे हैं। फिर एक बार उस थाली की तरफ मैं वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा कि वो जाकर दिखाएं, जहाँ पर अब न केवल चूड़ियाँ रखी गई हैं बल्कि और भी बहुत सारे पंचामृत कह सकते हैं वो भी हैं। और इस तरह से सेवाकार दानदाता भी यहाँ जुटते रहते हैं और हर कोई यहाँ पर आकर के अपनी इच्छा अनुसार माता रानी को जो कुछ भी चढ़ावा है वो चढ़ा दिया जाता है। पहला ही साल है इस पंडाल का, लेकिन काफ़ी लोग यहाँ पर आ चुके हैं। अभी कुछ देर में जो जानकारी है उसके हिसाब से महाराष्ट्र के मिनिस्टर हैं आशीष शेलार, बीजेपी के नेता हैं, वो यहाँ पर आने वाले हैं, जिसके मद्देनज़र अभी से इस पंडाल के बाहर अच्छी खासी सुरक्षा लग गई है पुलिस की। इससे ही मालूम पड़ता है, कैमरेज भी रेडी हैं, मीडिया भी यहाँ पर पहुँच चुकी है। इससे पता चलता है कि कितनी तेज़ी से वायरल हो रही है माता रानी की ये स्मृति, माता रानी की ये प्रतिमा जो है लोग देखने के लिए पहुंच रहे हैं। फिर से आपको बताएं कि फोर्ट ची आई के दरबार में है, बाकायदा झूमर के ठीक बीचों बीच माता रानी यहाँ पर बैठी हुई हैं। बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया है। बारिश है, गर्मी है, पसीने भी हो रहे हैं, इसलिए इस पूरे पंडाल को एसी में परिवर्तित किया गया है। हर कोई बड़े अस्थिले से, बड़े प्यार से माता रानी के दरबार में पहुंचता है, उनके दर्शन करता है। बड़ी माता रानी के ठीक समक्ष छोटी माता रानी की भी स्थापना की गई है। चांदी की ये मूर्ति है और हर कोई यहाँ पहुंचकर माता रानी को देखकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है। जाहिर है नवरात्रि है और ऐसा मान्यता है, मानते हैं लोग कि माता रानी से जो कुछ भी मांगा जाए वो मुरादें तुरंत ही पूरी हो जाती है। इसलिए लोग अपनी बातें लेकर माता रानी के दरबार में पहुंच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मायूसी भी चाह रही है, भावुक भी लोग हो रहे हैं, क्योंकि वाकई में 2 से 3 समय की आरती पूजा करना, रोज माता रानी का श्रृंगार करना और उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना, अब ये समय कहीं ना कहीं विसर्जन की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन रियलिटी, सच्चाई वो यही है कि माता रानी जाएंगी नहीं तो वापस आएंगी कैसे। बिल्कुल धर्मेंद्र, अगर जाएंगी नहीं तो आएंगी कैसे। और भावुक तो बिल्कुल ये पल होगा जब 9 दिन की सेवा के बाद आज माँ का विसर्जन होगा। लेकिन सबसे अच्छी बात ये देखी जा रही है कि जो आपने बताया कि इको फ्रेंडली मूर्ति जो है वो बनाई गई है, ये अपने आप में बहुत अच्छी सोच है ताकि कोई पर्यावरण को भी किसी तरह की कोई हानि ना हो। लौटूंगी आपके पास संजय जी, आपसे जानना चाहूंगी कि जैसा कि वान्या जी ने बताया कि मुहूर्त जो है वो 7 बजे तक का है, आप 7 बजे तक कन्या पूजन करिए, लेकिन जैसा कि आप भी जानते हैं जो नौकरी पेशा लोग हैं अगर वो नहीं पहुंच पाते हैं घर और टाइम ज़्यादा हो जाता है तो क्या उसके बाद कन्या पूजन जो लोग कर पाएँ तो क्या वो सही नहीं होगा? जी बिल्कुल, बहुत सुंदर प्रश्न किया है। कहा जाता है कि देखो, जब समय मिल जाए उस वक्त माँ का नाम ले लो, क्योंकि अगर आपको मान के चलो संपूर्ण तिथि के ऊपर अगर आपके पास समय नहीं है, पर क्या है कि पूरा दिन, अगले दिन तक जो है आप कर सकते हैं, क्योंकि संपूर्णता का दिन है। और अभी आपने बड़े सुंदर तरीके से दिखाया पुष्पांजलि, क्योंकि जब तक आप पुष्प अर्पित नहीं कर देते, संपूर्ण अंजलि होती है जो हमारे हाथ की अंजलि होती है, उसके अंदर पुष्प रख करके और माँ को मंत्रों द्वारा ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवा स्थानी धर्माणि प्रथमान्या सन्नाह तेह नाकम महिमाणा सचंति अत्र पूर्वे साध्या संति देवा। कहा जाता है कि माँ को पुष्पांजलि करी जाती है, तब कहा जाता है कि आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूज्याम चेव न जानामि क्षम्यांतम परमेश्वरा देहि में सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जयि मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यद् पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु में। जब आप पुष्प रख करके अंजलि के अंदर आप समर्पित कर देते हैं माँ को, तो ये सबसे बड़ा पुण्य है। और उस समय कोई भी हो सकता है, जो 10 दिन का महापर्व माना जाता है, क्योंकि भगवान राम ने भी जब तपस्या करी के तो भगवान राम को भी शक्ति की आवश्यकता पड़ी रावण के वध के लिए। और आप महिषासुर मर्दनी का वध देखें,
चंड मुंड संहारे। तो माता को शक्ति की आवश्यकता, कहते हैं कि रक्त को पी करके माँ अपने रक्त से जो है लोगों को अपनी पावर देती है, और जो व्यक्ति तप में रहता है उसके अंदर जो है व्यक्ति के अंदर ताकत बहुत आ जाती है। तो जो सप्तशती का पाठ है, दुर्गा सप्तशती का, जो भागवत महापुराण जैसे हम देखते हैं, ऐसे ही ये भगवती महापुराण से लिया गया है। तो इसमें आप जब कोई भी सिद्धि करते हैं, कोई भी पूजा करते हैं, कोई भी पाठ करते हैं, जब मंत्रों का जब दीर्घ स्वर में उच्चारण करते हैं तो आपको एक शक्ति मिलती है। जब इस प्रकार से निशुंभ शुंभ मर्दनी प्रचंड मुंड खंडनी बने रणे प्रकाशनी भजामि विंध्यवासिनी त्रिशूल मुंड धारणी धारा विघात हारिणी ग्रहे ग्रहे निवासिनी भजामि विंध्यवासिनी दारिद्र्य दुख हारिणी सुता विभूत कारिणी वियोग शोक हारिणी भजामि विंध्यवासिनी। इस प्रकार से जब माँ का आवाहन करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं और व्रत रखते हैं, जो लोग व्रत रखते हैं, तप रखते हैं, उनको शक्ति और सामर्थ्य माँ, अलौकिक शक्ति की बात की जाती है। अगर अलौकिक शक्ति जीवन के अंदर जो देने वाली माँ है, उससे गायत्री है। और आज जो है संपूर्णता का दिन है, और मैं कहूंगा कि 8 बजे या 9 बजे भी आप पूजा कर सकते हैं। और कहते हैं कि जब भी आपको समय मिले उस वक्त माँ का आप आवाहन कर लें, और आवाहन करके कहा जाता है बिल्कुल कि सही माँ को कहा संजय जी आपने। मुझे लगता है कि 9 दिन 10 दिन जो भी माता रानी के दिन है, आप किसी भी वक्त सच्चे भाव से और अच्छी श्रद्धा के साथ माता रानी को याद करेंगे तो माता रानी अवश्य प्रकट होती हैं। चलिए रुक करते हैं, एक बार फिर से श्वेता के पास चलते हैं। श्वेता, आपने कल चूंकि हमें जो तस्वीरें दिखाई थी, मुझे ये बताइए कि अभी इस पंडाल में जहाँ पर आप इस वक्त मौजूद हैं, यहाँ पर और क्या कुछ कार्यक्रम होने वाले हैं, क्या कुछ अलग यहाँ पर होने वाला है आज के दिन में? बिल्कुल, सबसे पहले तो बता दूं, एक तरफ तो पुष्पांजलि चल ही रही है, और पुष्पांजलि 3 राउंड की जाती है। जिन लोगों ने पहले राउंड में कर लिया है वो फिर बैठ जाते हैं, बाकी लगातार बहुत सारे लोग आ रहे हैं यहाँ पर, तो वो बारी बारी से पुष्पांजलि देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और मंच बनाया गया है, आप देख सकते हैं, अयान कपूर इनका नाम है, 11 साल का ये बच्चा है। अयान, आप आएंगे सामने? अयान, आप ही बताइए, ये आप क्या बना रहे हैं? मैं मोज़ैक। नीचे बैठ जाओ। हाँ, मैं दुर्गा माँ का मोज़ैक बना रही हूँ। दुर्गा माँ का मोज़ैक बना रहे हैं? हाँ। तो ये जिस चीज से बना रहे हैं वो क्या है? क्यूब। ये देखिए, ये रूबिक्स क्यूब है, और इससे माँ दुर्गा की प्रतिमा वो एक तरह से बना रहे हैं, उनका मोज़ैक वो बना रहे हैं। अयान, आप क्या एज है आपकी? 11। तो 11 साल की उम्र है, और आप ये मोज़ैक तस्वीर आप माँ की बना रहे हैं। कब से आपने ये शुरू किया? कैसे आपको दिमाग में आया कि मुझे ये करना है? मैंने क्यूब शायद मैंने 3 साल पहले चालू किया था, तो उस टाइम पे मैंने मोज़ैक चालू नहीं किया था। उस टाइम में मैं ये क्यूब लर्न कर रहा था, तो पहला नया क्यूब लर्न किया था। उसके बाद पहला मोज़ैक मेरा सांता क्लॉज का था, तो क्रिसमस के टाइम पर बनाया था। फिर दूसरा गधा बनाया था, फिर तीसरा भी ऐसे ही ओकेजन टाइम पे बनाया था, बट वो गणेश जी का बनाया था, और अभी मैं दुर्गा माँ का। अच्छा, यूजुअली मुझे लगता है शगुफ्ता आपके घर में भी अगर ये होगा, क्योंकि मेरे घर में है, और ये ना मुझसे एक कलर हो ही नहीं पाता है। एक साइड में अगर आप सारा ऑरेंज या ब्लू करना चाहो तो वो हो ही नहीं पाता है, बहुत मुश्किल होता है इसको करना, है ना? एक कलर 2 कलर कर पाते हैं, कंप्लीट तो नहीं हो पाता। अयान, आप ये बताइए, सीरियसली तो ऐसे में आप ये बताइए अयान कि हमसे तो ये एक कलर हो ही नहीं पाता एक साइड में, आप ये माँ को कैसे आप कैसे बना दे रहे हैं? क्या आप पहले से घर से बना के लाते हैं, फिर आप जस्ट फिक्स करते हैं? मेरे पास ऑलरेडी एक पिक्चर थी जिसमें हर पार्ट में ब्लॉक में बनाया था, और ये कंप्यूटर पे मैम ने बनाया था, तो उसको मैं कॉपी करता हूँ क्यूब में, और बाद में उसको मैं डब्बे में रखता हूँ, बाद में उसको मैं यहाँ पे लगाता हूँ। तो ये पूरे फ्रेम को बनाने में, यानी कि माँ का जो ये चेहरा है वो बनाने में कितने क्यूब्स लगेंगे? पूरा बनाने के लिए 500 क्यूब्स। 500? तो सोचिए 500 ये रूबिक्स क्यूब लगने वाले हैं, और अयान बाकायदा देखिए लेकर के आए हैं इन बॉक्सेस में, आप देख सकते हैं इन बॉक्सेस में ये भर के रूबिक्स क्यूब, ये वही है ना? रूबिक्स क्यूब आप देख सकते हैं यहाँ पे इन बॉक्सेस में वो लेकर के आए हैं, ऐसे 500 रूबिक्स क्यूब ये लेकर के आए हैं जो बना रहे हैं। अयान, ये बताइए, आप जब ये बना रहे हैं, ये प्रतिमा मतलब माता की ये तस्वीर बना रहे हैं, ऐसे में हमसे जब ये 2 कलर नहीं जुड़ते हैं, स्कूल में तो आपको बहुत ही स्मार्ट मानते होंगे बाकी बच्चे? ऐसा कभी हुआ नहीं कि स्कूल में क्यूब ले जाना था, एक बार सेकंड में हुआ था शायद, तो उस टाइम पे मेरे को आता नहीं था, तो उस टाइम पे कोई स्मार्ट नहीं समझता था उस चीज के लिए, तो अभी पता नहीं कोई समझता होगा भी नहीं। अब तो आपको मुझे लगता है पूरा देश देख रहा है शायद। श्वेता, हमारी तरफ से बोल दीजिए, पूरा देश और हम भी इनको स्मार्ट समझ रहे हैं। नहीं,
बट गणेश चतुर्थी के टाइम पर पहली बार हुआ था, ये दूसरी बार। देखिए स्टूडियो से मुझे कहा गया वहाँ पे एंकर्स बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि पूरा देश भी आपको स्मार्ट समझ रहा है और जो एंकर्स वहाँ बैठे हैं वो भी आपको स्मार्ट समझ रहे हैं। हाँ, ये तो होना ही था। वाह, इनोसेंस कह सकते हैं इसको श्वेता, ये बेहद इनोसेंट जो जवाब है आज का, मतलब इससे ज्यादा इनोसेंस और क्या हो सकती है। लेकिन श्वेता, पंडाल की तस्वीरें आप दिखा रही हैं और लेकिन ये जो तस्वीर है शगुफ्ता, आप भी देखिए कि बहुत डिफरेंट है। मोज़ैक पे माँ दुर्गा की प्रतिमा को एकदम मतलब ऐसा लग रहा है कि सच में, और उनकी आंखें स्पेशली कोई ना कोई, मुझे जो पिक्चर हमने देखी, इनके ऊपर माँ का हाथ ही होगा, माँ का आंखें देखिए आप, कितनी सुंदर आंखें, ऐसा लग रहा है जैसे बोल पड़ेंगी माँ भी। श्वेता, लौटेंगे आपके पास, एक बार फिर से रुक करते हैं मनीष का। मनीष इस वक्त झंडेवालान मंदिर में है। मनीष, तस्वीरें आप दिखा रहे हैं और जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, बच्चे लगातार जय माता दी के जयकारे लगा रहे हैं। देखिए आज कन्या पूजन का दिन है और कन्या पूजन लगता है हो चुका है और कन्याएं अब खुश होकर मंदिर में पहुंची हैं और जय माता दी के जयकारे हैं वो लगा रही हैं। तो जानती हैं कि ये दिन इनका था और आज का दिन इनके लिए कितना खास था। अब देखिए तमाम बच्चे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं और ये बच्चे ही हैं जो रौनक बढ़ाते हैं नवरात्रि की और नवरात्रि का आपका जो पूरा व्रत है उसे सफल करते हैं। कुछ बच्चों से बात करने की कोशिश करते हैं। मैंने सुनिया, आवाज नहीं आई, आगे वाले, पीछे वाले, ओ मेरे भैया, देखो आ गई मैया, दर्शन कर लो, जयकारा मां झंडे वाला, बोल साचे दरबार की जय। क्या नाम है? आशी। आशी, आशी आज आप सब एक साथ आए हो? यस। कन्या पूजन हो गया, क्या क्या मिला? स्टेशनरी मिली, बहुत सारा सामान, बहुत सारी चीजें मिली थी। जब आज के दिन लोग आकर आपके पैर छूते हैं, आपका आशीर्वाद लेते हैं, आप लोग इतने छोटे हो अभी, क्या आशीर्वाद देते हो आप लोग? कि वो खुश रहे हमेशा, कोई टेंशन ना हो किसी चीज की, बस। और क्या? आपका नाम? रजनी। चांदी, आपने क्या मांगा इस बार माँ से नवरात्रि में? कि मेरा पूरा परिवार सही सलामत रहे और मैं अच्छे से पढ़ लिखूं। अरे वाह, पढ़ाई से कोई मतलब नहीं? नहीं, मैं अच्छे से पढ़ लिखूं। अच्छे से पढ़ो। आपका क्या नाम है? परी। परी, अरे वाह, आप तो हो भी परी जैसी। तो परी आज क्या क्या मिला आपको? क्या? स्टेशनरी, बहुत सारी चीजें। तो आप लोग के साथ कोई है या अकेले ही सब निकल आए? हाँ। कहाँ से आए? यहीं करोल बाग से। तो आराम से अच्छे से जाना। तो इन बच्चों को आप देख रहे हैं कि अकेले शायद कन्या पूजन के लिए निकले थे। क्या नाम बेटा आपका? परी शर्मा। परी, आप परी आज क्या क्या मिला आपको आज और कल में? मुझे स्टेशनरी, पैसे और शगुफ्ता, इससे सुंदर जयकारा आपने सुना था क्या कभी? जो मनीष झंडेवालान मंदिर में बच्चों से जयकारे सुनवा रहे हैं, मैंने इससे सुंदर जयकारा शायद आज तक नहीं सुना होगा। मैंने इनफैक्ट सीख भी लिया, जो उन्होंने जयकारा लगाया ना हमारे जयकारा भैया, ओ मेरे भैया, जय मेरी मैया, ये बहुत ही सुंदर जयकारा। मनीष, लौटते हैं आपके पास, बहुत सुंदर तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, आप सब बने रहिए हमारे साथ। लेकिन उसी बीच सबसे पहले आपको गोरखपुर से आ रही ये तस्वीरें दिखाते हैं। बेहद सुंदर तस्वीरें हैं जहां सीएम योगी आदित्यनाथ कन्या पूजन कर रहे हैं। तस्वीरें देख लीजिए। आज चूंकि नवमी का मौका है तो नवमी के शुभ मौके पर गोरखपुर में सीएम कन्या पूजन के कार्यक्रम में शामिल हुए। कन्याओं के पूजन के बाद सीएम योगी ने उन्हें उपहार दिए और भोजन भी करवाया। ये चुनरी भी उनको देते हुए आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे हैं नवमी के शुभ मौके पर गोरखपुर में कन्या पूजन करने के लिए। महानवमी पर गुड न्यूज टुडे की ये महा कवरेज लगातार जारी है। देश भर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से मां सिद्धिदात्री को आज याद किया जा रहा है, वो तस्वीरें भी आपके सामने हैं। चलिए सीधा रुक कर लेते हैं इसी के साथ मुंबई का, जहां पर धर्मेंद्र दुबे हमारे सहयोगी मौजूद हैं। धर्मेंद्र, देखिए तस्वीरें तो आप माता रानी की दिखा रहे हैं, दर्शन भी हमें लगातार करवा रहे हैं। एक बार ये भी बताइए कि प्रसादम की व्यवस्था यहाँ पर क्या कुछ की गई है, एक बार वो भी थाल अगर आप दिखा सके दर्शकों के लिए तो बहुत अच्छा होगा। धर्मेंद्र, मेरी आवाज आ रही है?
चलिए संजय जी के पास चलते हैं। संजय जी, ये बताइए कि हम नवमी का चूंकि जिक्र कर रहे हैं, कन्या पूजन के कोई एक दो मुहूर्त हैं या फिर एक ही मुहूर्त है, कब तक किया जा सकता है, वो अगर आप जानकारी दे सकें तो। जी, आज का जो मुहूर्त रहेगा वो शाम तक है, 7:09 तक आप कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने जैसे बताया था कि माँ का जो नाम है वो आप कभी भी ले सकते हो, क्योंकि नवरात्रे हैं और 10वीं तक का जो तिथि मानी जाती है वो संपूर्णता की तिथि मानी जाती है, और ये महापर्व जो है पूर्णमासी तक जो है चलता है, और ये शक्ति का ही दिवस माने जाते हैं। और ये आश्विन मास जो शरदीय नवरात्रों का जो समय है, ये इसको हम ईश मास भी कहते हैं। ईश का अर्थ होता है ईश्वर की उपासना, और 10 इंद्रियों को केंद्रित करना, अपनी जितनी भी बैलेंस है इंद्रियां उन सबको केंद्रित करके और एक शक्ति के रूप में जागृत करना, तप करना, साधना करना। और कहा जाता है कि रावण जो है उसने अपने जो 10 तीस दिए, उसका अर्थ भी यही है कि 10 तीस देने का अर्थ है कि आपने इंद्रियों को नियंत्रण करना और अपनी बुराई को त्यागना। शास्त्र कहता है काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरके पंथ, सब पर हरे राम ही भजई भजई जो संत। तो काम क्रोध वासना जितने भी दुर्व्यवहार हैं हमारे को, उनको त्याग करके और तपस्वी बनना है। कहा जाता है कि रावण जो था भगवान विष्णु का द्वारपाल था, और द्वारपाल होने के कारण जो है उससे कुछ अपराध हुआ, जिस कारण से भगवान विष्णु का उसको श्राप लग गया, जिस कारण से उसने जो कहा कि जब तक भगवान जो है मानव रूप में जन्म नहीं लेंगे पृथ्वी पर, तब तक तेरा उद्धार नहीं हो सकता। तो रावण ने इतनी तपस्या करी जिससे कि भगवान राम का जन्म हुआ। राम के जन्म के पश्चात राम ने उनका वध किया, जिससे कि वो अपने पापों से मुक्त हो सका। तो सारी इंद्रियों को जो है बैलेंस करने के लिए आज का दिन ऐसा दिन है। आप कभी भी पूजा करें, पाठ करें, रोज आप पाठ करते हैं, परंतु इन दिनों में, शरदीय नवरात्रों में, ये एक विशेष भक्ति का महीना माना जाता है अश्विन का, जिसमें आप जो भी साधना करते हैं, उपासना करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, शक्ति का आवाहन करते हैं, उनसे आपके जीवन में शुभता आती है। और कहा जाता है कि सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य स्थान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। दुर्गे देवी नमस्तुभ्यम सर्व कामार्थ साधिके मम सिद्धिम 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 व स्वप्ने सर्व प्रदर्शया। तो जितनी भी सिद्धियां आपके 9 दिन और 9 संदेश, जिसके बारे में जानकारी संजय जी आप देते हैं, और क्या कुछ करना चाहिए और माँ से क्या कुछ सीख लेनी चाहिए, उसके लिए ये महीना और ये 9 दिन बेहद खास होते हैं और बेहद उत्तम होते हैं। बिल्कुल, चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं मुंबई का, जहां धर्मेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। धर्मेंद्र बेहद खूबसूरत तस्वीरें दिखा रहे हैं हमें फूडची आई की। और धर्मेंद्र जरा दिखाइए कि भोग की, प्रसाद की क्या व्यवस्था है, आज माँ को किस प्रकार का भोग जो है यहाँ माताओं ने लगाया है। बिल्कुल, मैं सबसे पहले जो बड़ी अपडेट है वो ये दे दूं कि अभी कुछ देर पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता आशीष शेलार, जो महाराष्ट्र से मिनिस्टर भी हैं, वो आए थे, माता रानी का दर्शन करके गए। अब भोग की बातें करते हैं। ये देखिए, कुछ देर पहले ही एक बुजुर्ग महिला यहाँ पहुँची हुई थी और उन्होंने बाकायदा अपने घर पर बनाया हुआ ये पूरी है और हलवा है, हलवे पे ड्राई फ्रूट्स लगा है। कसम से मुंह में पानी आ गया। लाइव के बाद मैं कोशिश करूँगा कि इसे मैं टेस्ट करूँ। ये इस तरह के प्रसाद जो हैं वो बांटे जा रहे हैं। साथ ही साथ देखिए, पंडाल के जो मेंबर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर आने वाले लोगों के लिए इस तरह से केले काट करके प्रसाद के रूप में दिया जाएगा। यहाँ पर सेंग दाना है, सेंग दाना में चीनी मिलाई गई है, शक्कर मिलाया गया है। नॉर्मली मुंबई और महाराष्ट्र में इसी तरह का प्रसाद आपको हर घर, हर उस पंडाल में मिलेगा जो स्पेशली मराठी और महाराष्ट्र की संस्कृति को दर्शाता है। ये देखिए, तमाम भीड़ लगातार यहाँ पर जुट रही है। आपको बताएं कि फोर्ट की आई मुंबई का साउथ मुंबई में इस समय हम मौजूद हैं। अगर हम और 1-1.5 किलोमीटर चलें तो फिर सीधे समुद्र ही आ जाने वाला है। जाहिर है साउथ मुंबई है तो यहाँ पर एक से बढ़कर एक दिग्गज बिजनेसमैन है। सभी के जो हेड ऑफिसेज हैं वो यहीं पे हैं। यहाँ पर मौजूद है पंडाल में, उनसे बातचीत कर लीजिए जरा। बिल्कुल, मैं पूरी कोशिश करता हूँ इनसे बातचीत करने के लिए। सर, थोड़ा सा आपसे एक बात करना चाहेंगे। सर थोड़ा सा आप ये बताएं कि नवरात्रि आज 9वां दिन, कुछ देर और बचे हैं विसर्जन को, क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका, बताएं प्लीज। जी, ये टाइम उन्होंने, इनका जो पहला साल है, जो पहली बार अपने लगता है कि बहुत ही सुंदर, अपने को जो एकदम जो अपने को लगा एक ऐसा लगा है कि हमने पहली बार ऐसा कुछ देखा नहीं। हम फोर्ट में रहते हैं, इतने साल से रहते हैं, लेकिन ये पहली बार उन्होंने जो पहली बार इनका जो ये आयोजन किया है वो बहुत ही बढ़िया रहा है।
और 9 दिन लगातार आप कहाँ कहाँ गए, कौन कौन सी देवी का आपने दर्शन किया? ज्यादातर हम इधर ही आए हैं क्योंकि उन्होंने जब बहुत इतना अच्छा बनाया है, हमको लगता है कि कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। अगर आप माँ को देखेंगे, अपने को लगता है अपनी ही माँ है, अपने को ही देख रही है। सर ये बताएं, नवरात्रि कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी ज़िंदगी में और आप क्या कहना चाहते हैं? कभी कोई मांग की हो, मिन्नतें की हो? लोग कहते हैं नवरात्रि में माता बहुत प्रसन्न होती हैं। माँ तो माँ ही है, माँ से कुछ मांगना नहीं चाहिए। माँ को उनको कुछ सबको पता है कि उनको क्या देना है, क्या हम सिर्फ बिना मांगे मिल जाता है। सब उनका आशीर्वाद बना रहे और पूरे फोर्ट विस्तार पे बना रहे, यही कामना है हमारी। 9 दिन लगातार माता रानी की आपने सेवा की, अब विसर्जन का समय आ गया। सर क्या कहेंगे आखिरी शब्द आपके इस इंटरव्यू के? विसर्जन का बहुत दुख हो रहा है कि अभी माँ अपने पास नहीं रहेंगी, लेकिन अपने को पता है कि अगले साल फिर से आना है। बिल्कुल धर्मेंद्र, लौटते हैं आपके पास, चलिए आप बातचीत बाद में कीजिएगा। रिदम, आप भी एक बार दर्शन करवा दीजिए, दिखा दीजिए, क्योंकि मेरी और गीतिका की जो रुचि ज्यादा बढ़ गई है वो प्रसादों में बढ़ गई है कि वहां पर आज भी कन्या पूजन किया गया होगा नवमी के मौके पर, तो क्या कुछ किया गया है वहां पर? देखिए बिल्कुल कन्या पूजन किया गया है और अभी मैं चारों ओर देख रही हूँ तो नन्ही नन्ही माता रानी चुनरी ओढ़ के मंदिर में घूम रही है, बहुत प्यारी लग रही है। यहाँ पे छोटी छोटी माता रानी देखिए, और सभी अपने हाथ में आज जो इनको गिफ्ट्स मिले हैं वो लेके घूम रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि बचपन की यादें ताज़ा हो गई है, जब हम भी ज़रूर, आप लोग भी जाते ही होंगे, माता रानी बन के लोगों के घर पे जाते होंगे, और बड़ा ही स्वादिष्ट वो जो चने होते हैं, पूरी होती है, हलवा होता है, बहुत ही मज़ा आया करता था। तो वो देख के ऐसा लग रहा है बचपन की यादें ताज़ा हो गई। एक बार फिर मैं दर्शन आपको कराना चाहूँगी कि सफ़ेद रंग में आज माता रानी हमें यहाँ पे दिख रही हैं, क्योंकि माता सिद्धात्री का आज दिन है और सफ़ेद रंग शुभ माना जाता है आज के लिए। तो सफ़ेद रंग की पोशाक उनको चढ़ाई गई है, उनको पहनाई गई है, और साथ ही साथ सभी लोग जो सामान उनको यहाँ पे भेंट कर रहे हैं सभी लेके आए हैं। चुनरियाँ अभी तक मैं सुबह से देख रही थी, पर अभी अभी मैंने देखा कि यहाँ पे चुनरियों से ज़्यादा अब साड़ी लोग लेके आने लगे हैं। साड़ी, फूल और नारियल सभी लोग लेके आ रहे हैं। हर कोई अपने घर की, अब बेटियों को भी यहाँ पे लेके आ रहा है, अपने घर की जो माता रानी है उनको यहाँ पे लेके आ रहा है। माता रानी के ही आशीर्वाद दिलवाने के लिए सब अपनी अपनी मनोकामनाएं लेके आ रहे हैं। पंडित जी ने बहुत अच्छे से हमें महत्व बताया आज के दिन का कि किस तरीके से बड़ी सही बात रिदम आपने कही कि ये चीज़ें ना बचपन की याद हमें दिला देती हैं, जब हम भी इसी तरह से घर घर में जाया करते थे कन्या पूजन के लिए। वान्या जी से पूछना चाहूंगी कि अभी जा सकते हैं? नहीं, क्योंकि अभी तो वो वक्त आ गया है कि हमें कन्या पूजन करना होता है, घर में आना होता है। वान्या जी बाद में इसका जवाब दीजिएगा। श्वेता का रुख कर लेते हैं गीतिका। बिल्कुल, तो श्वेता, क्या ये जो छोटा सा बच्चा है, क्या इनकी जो पेंटिंग है ये पूरी हो चुकी है? क्योंकि उस समय जब आपने तस्वीर दिखाई थी थोड़ा बहुत जो है वो बचा था, लेकिन अब जो पिक्चर हम देख पा रहे हैं वो ये कि पूरी हो चुकी है पेंटिंग। तो जरा फिर से इनसे बात करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल अयान, देखिए पेंटिंग पूरी हो चुकी है और यहाँ लाइव टेलीविजन पर हम इसको दिखा रहे हैं। देखिए अयान, ये बताइए, अभी अभी आपको गिफ्ट भी मिला पूजा समिति की तरफ से। हाँ, कितनी खुशी हो रही है? आप तो देखिए मान लिया पूरे देश ने कि आप बहुत ही टैलेंटेड हो। हाँ, मानता हूँ। मान लिया? अब आपने खुद को माना कि नहीं माना? हाँ, माना कि आप टैलेंटेड हो। चलिए, यहाँ पे सारे लोग क्लैप कर रहे थे आपके लिए। एक बार फिर से सारे अयान के लिए क्लैप कर लें, जोरदार तालियां हो जाए अयान के लिए। छोटा सा बच्चा, 11 साल का बच्चा, और देखिए ये पूरी तस्वीर जो है माता की वो इसने अभी पूरी की है। अयान, यहाँ जब से मैं आई हूँ तब से देख रही थी, मेरे सामने आपने इसको शुरू किया था, बहुत जल्दी खत्म कर लिया। ओवरऑल अगर मैं टाइम पूछूं तो ये तस्वीर यहाँ कंप्लीट करने में आपको कितना टाइम लगा? शायद आधा घंटा, उससे ज्यादा नहीं ना? हाँ, तो आधे घंटे में इन्होंने कर लिया था। और यहाँ पे रूबिक्स क्यूब था, अभी मैं पूछ ही रही थी उस क्यूब के बारे में, तो इन्होंने कहा कि लगभग, ये देखिए एक छोटा सा बच्चा लेके आया। अभी ये मैं इसको ना शगुफ्ता कोशिश कर रही थी, तब से मैं इसी में फंसी हुई थी कि इसको शायद मैं थोड़ा सा सीधा कर लूँ, कुछ बना लूँ, एक आध कलर शायद आ जाए। ये देखिए आपके सामने मैं देती हूँ, मैंने सारा इसको उल्टा पुल्टा कर दिया है। अयान, टीवी पे देख रहे हैं लोग, बना लोगे इसको? कितनी देर में कर दोगे सारे कलर्स? 30 सेकंड। चलो करके दिखाओ। तो 30 सेकंड में दावा है अयान का कि ये सारे कलर्स, देखिए हाथ कितनी जल्दी जल्दी इसके चल रहे हैं, कि ये कलर्स जो है वो सारे सिमेट्री में वो ले आएगा।
और इसने मुझे बताया भी कि देखिए रोज में मैं प्रैक्टिस करता हूँ घर में, इंटरेस्ट है, जाहिर सी बात है घर में इसे इंटरेस्ट है, इसीलिए इसने कहा कि मैं पापा से रूबिक्स क्यूब मंगवाता हूँ और मैं घर पे भी इसको प्रैक्टिस करता हूँ। तो 30 सेकंड इसने बोला है। टाइम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, हम देखेंगे अयान कितनी देर में कर लेते हैं। ये देखिए कितनी जल्दी जगल कर रहे हैं और बस अब थोड़ा सा ही समय बचा हुआ है। अयान हो पाएगा? हाँ। कर लोगे? टेंशन तो नहीं हो रहा? श्वेता, जैसा कि अयान कहते हैं कि ये तो होना ही था, स्टूडियो से चाहे वो पेंटिंग बनाना हो, चाहे वो श्वेता आपने जो कॉम्प्लेक्स दे दिया ना हम लोगों को यहाँ बैठे बैठे, उनको बता दीजिए यहाँ से स्टूडियो से हम क्लैपिंग कर रहे हैं। अमेजिंग, बहुत बढ़िया। चलिए श्वेता, बहुत अयान को पता ही था कि ये तो होना ही था, ये तो होना ही था। चलिए श्वेता, लौटते हैं आपके पास, वान्या जी के पास आना चाहूंगी। वान्या जी, एक महा उपाय, महानवमी का महा उपाय जो हम सभी बड़ी आसानी से कर पाए, वो जरा बता दीजिए। जी, आज के दिन जो है आपको हवन जो है वो जरूर करना है। देवी को जो है लौंग, सुपारी, नारियल और खीर का भोग जो है आपने जरूर लगाना है। और कल के दिन जो है आप रावण की लकड़ी जरूर अपने घर पर लेके आए। शमी के पौधे पर जो है एक दिया जरूर जलाएं और नीलकंठ पक्षी के अगर आप दर्शन करते हैं तो वो आपके लिए बहुत शुभ है। जिन लोगों की कुंडली में मंगल खराब है तो आप एक नारियल पर एक पीला कपड़ा बांध के राम रक्षा स्रोत और ऋण मोचक स्रोत का पाठ जो है वो भी आप कल कर सकते हैं। रात को बैठ के दीपक जलाएं, दीपक पर आप मेडिटेशन करें। जो आपको आज रात को देवी से मांगना है वो आज आपको जरूर मिलेगा। उस दीपक को तब तक देखते रहे, एक लोटे में जल भर के उस पर दीपक आप कटोरी रखें, उसमें एक दीपक जलाएं और पूरा जब आपका ओम दुम दुर्गाय नमः का या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः का आप 108 बार जाप करें। और उसके बाद जो वो जल है उसको आप थोड़ा सा पी लें और थोड़ा सा अपने घर में जो है आप छिड़क दें। याद रखें, जब आप ये जाप कर रहे हैं लाल आसन पे बैठे और देवी की कोई लाल चुन्नी, नहीं तो आपके घर में जो भी लाल चुन्नी अवेलेबल है आप वो करें और दीपक पर ही, लौ पर ये जाप करें और अपने चक्राओं को बैलेंस कर आज मेडिटेशन जरूर करें। जी वान्या जी, बेहद खूबसूरत तरीके से आपने बताया कि आज हमें कौन सा महा उपाय करना चाहिए। आप देख रहे हैं कि कैसे जगह जगह से हम सुंदर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वडोदरा से श्वेता झा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जो वहाँ के पंडाल से, और वो छोटे से आयान ने जो करिश्मा करके दिखाया वो अपने आप में तारीफ काबिल था। शगुफ्ता, आपको नहीं लगता कि आजकल छोटे बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते जा रहे हैं? आपको वो जयकारा नहीं याद आ रहा जो बच्चों ने जयकारा हमें सिखाया है? चलिए, ये सारी तस्वीरें इनफैक्ट हमें कुछ ना कुछ सीख जरूर देती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खास मेहमानों का, हमारे तमाम सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।